Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are doing our third chapter, that is the enzymes. Yesterday we started the characteristics of enzymes and we had discussed two characteristics. One is that enzymes speed up a chemical reaction, and the second one was that enzymes are required in minute amounts. Today we will discuss the next characteristics of the enzymes. Let's start. A very important character of the enzyme is that enzymes are specific in their action. यानी कि enzymes specificity. Enzyme action is highly specific. Each chemical reaction is catalyzed by a unique enzyme. मीन्स कि हर एंजाइम जो है वो एक ख़ास सबस्ट्रेट को ही कैटालाइज, उसके रिएक्शन को ही कैटालाइज कर सकता है. ये किसी दूसरे सबस्ट्रेट या किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने की एबिलिटी नहीं रखता. मीन्स के एंजाइम्स जो हैं ये स्पेसिफिक होते हैं. जैसे और ये जो स्पेसिफिसिटी होती है एंजाइम्स की, दैट इज़ ड्यू टू इट्स 3 डायमेंशनल सरफेस कॉन्फ़िगरेशन. अब अगर हम देखें जैसे एंजाइम स्पेसिफिसिटी को अगर हम फोकस करें तो अगर लाइपेज एंजाइम है, ठीक है, तो दिस एंजाइम विल एक्ट ओनली एंड ओनली अपॉन लिपिड्स. इफ वी कंसीडर एंजाइम प्रोटीएज, this enzyme will act upon only and only proteins. Next, if we consider cellulase, this enzyme will only act on the cellulose. Okay, and if we take the example of maltase, so maltase can only act upon maltose. ठीक है. अब क्या है कि लाइपेज किस पर एक्ट करेगा? ये सिर्फ लिपिड्स इसका सबस्ट्रेट है और ये लिपिड्स की ही ब्रेकडाउन को कैटालाइज कर सकता है. दिस लाइपेज कैन नॉट कंबाइन विद द प्रोटीन्स, और दिस कैन नॉट कैटालाइज द रिएक्शन ऑफ द सेलुलोज, और दिस कैन नॉट कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ द माल्टोज. इस तरीके से अगर हम देखें जो प्रोटीएज है ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन्स को के साथ कंबाइन कर सकता है, क्योंकि प्रोटीन इसके सबस्ट्रेट हैं. ये लिपिड के साथ नहीं कर सकता, ये सेलुलोज के साथ नहीं कर सकता, और ये माल्टोज के साथ भी नहीं कर सकता. सेलुलोज जो है वो सिर्फ सेलुलेज एंजाइम जो है ये सिर्फ सेलुलोज की ब्रेकडाउन को कैटालाइज कर सकता है. इस तरह माल्टेज जो है ये सिर्फ और सिर्फ माल्टोज की ब्रेकडाउन को कैटालाइज कर सकता है. मीन्स क्या है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर. They are highly specific and each chemical reaction is catalyzed by a unique enzyme. अब ये जो specificity होती है enzymes की, that lies in their 3-dimensional surface configuration. हर enzyme जो हमने पढ़ा था प्रोटीन का होता है, इसकी नेचर क्या होती है? दिस इज़ प्रोटीनियस इन नेचर. अब प्रोटीन्स कैसे मिलते हैं? अमाइनो एसिड से. जब अमाइनो एसिड से कंबाइन किए तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी. अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन ख़ास पैटर्न से, ख़ास वेज के ज़रिए, ख़ास तरीक़ों से ये फोल्ड होती है, और इस फोल्डिंग से एक 3 डायमेंशनल शेप जो है वो एंजाइम की अपीयर होती है. ये जो 3 डायमेंशनल शेप है एक ख़ास एरिया की, जिस एरिया को हम कहते हैं एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, उस एरिया की एक ख़ास 3 डायमेंशनल शेप होगी, और वो जो शेप होगी दैट विल डिसाइड द स्पेसिफिसिटी ऑफ दैट एंजाइम. The shape of the substrate must be complementary to the shape of the enzyme's active site. अब जो उस एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप अपीयर हुई है, ठीक है, अगर तो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल उस शेप के कॉम्प्लीमेंट्री है, मीन के उससे मैच करता है, उस पर आकर वो उसके साथ कंबाइन हो सकता है, उस पर वो फिट हो सकता है, तो फिर वो तो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कंबाइन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और रिएक्शन जो है वो उनका स्टार्ट हो जाएगा, और वो जो हमारा सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन अगर सबस्ट्रेट की शेप इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, तो वो एंजाइम फिर इस सबस्ट्रेट के रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर सकता.
नो, ये क्या है इसको हम आगे अगली स्लाइड में देखते हैं। ये जो शेप है एंजाइम की, यानी कि जो उसकी एक्टिव साइट है, जो उसकी 3 डायमेंशनल सरफेस कॉन्फ़िगरेशन है, दिस कैन बी अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर एंड एसिड्स एंड अल्कलीज। ये भी हमने अपने स्टार्ट के लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। और हाई टेम्परेचर पर और एसिड्स और अल्कलीज की प्रेजेंस में जो एंजाइम होते हैं फिर वो क्या हो जाते हैं, दे आर डीनेचर्ड। डीनेचर्ड का मतलब है कि जो उनकी एक्चुअल एक्टिव साइट की शेप है, जो उसकी एक्चुअल एक्टिव साइट का पैटर्न है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो अपने सबस्ट्रेट, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट है, उसके साथ ये एंजाइम कंबाइन नहीं कर सकता और रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि एंजाइम इनएक्टिव हो गया है या उसने अपनी एक्टिविटी को लूज़ कर दिया है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर और बाय द एडिशन ऑफ सम केमिकल्स। और ये केमिकल्स किस नेचर के होते हैं, ये एसिड्स भी हो सकते हैं और ये अल्कलीज भी हो सकती हैं। नो, हमने देखा, अभी मैंने आपको कहा कि एंजाइम्स की ख़ास एक्टिव साइट होती है और वो एक्टिव साइट की जो शेप होगी उसी की कॉम्प्लीमेंट्री शेप का सबस्ट्रेट जो है वो अटैच हो सकता है। दिस इज़ सिमिलर लाइक हम पज़ल गेम खेलते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, ये देखें जैसे यहाँ पर ये डिफरेंट शेप के हैं, ये इसकी शेप अपनी है, इसकी शेप अपनी, इसकी शेप डिफरेंट शेप्स के हैं। ये जब ये कंबाइन हम इनको ज्वाइन करेंगे दूसरे के साथ तो हम इस चीज़ को सामने रखते हैं कि विच ब्लॉक विल फिट इनटू विच ब्लॉक। जो एक दूसरे के साथ वो प्रॉपरली फिट हो सकता है हम उनको ज्वाइन करते जाते हैं। जैसे कि हमने ये देखें यहाँ किया है, तो एक छोटा सा ये एक छोटी सी एग्जांपल के 4 जो पजल्स के ब्लॉक्स हैं वो कंबाइन कर गए। हम कंबाइन करते हुए ये ध्यान रखते हैं कि ये ब्लॉक्स जो हम एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, दीज मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ये फाइनल पजल हमारी जो है ये सॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चे ब्लॉक्स की गेम खेलते हैं। ब्लॉक्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। जो एक दूसरे के साथ मैच करेगी, जो कंपैटिबल होगी, वही एक दूसरे के ऊपर वो ब्लॉक फिट बैठता है। और इस तरह इन ब्लॉक्स को यूज़ करके तो बच्चे जो हैं वो डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो उनको बिल्डअप करते हैं और वो अपनी गेम प्ले और बिजी रहते हैं। इसी तरीके से हर एंजाइम जो है उसकी भी एक ख़ास एक्टिव साइट की शेप होती है, ठीक है। और जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उस शेप, एक्टिव साइट की शेप के कॉम्प्लीमेंट्री शेप वाला होगा, सिर्फ वही जो है वो जाकर उसके साथ अटैच हो सकता है। यहाँ देखें हम, एक है ये एंजाइम, नंबर 1 एंजाइम, एंड दिस इज़ द सेकेंड एंजाइम। नाउ दिस इज़ द शेप ऑफ द एक्टिव साइट, ठीक है। और यहाँ दिस इज़ द शेप ऑफ इट्स एक्टिव साइट। अब देखें हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं। दिस इज़ 1 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, दिस इज़ सेकेंड वन, दिस इज़ द थर्ड वन एंड दिस इज़ द फोर्थ वन। अब अगर हम देखें तो this substrate and this substrate can fit into this enzyme, लेकिन ये दोनों 1 और 3 सबस्ट्रेट जो हैं ये एंजाइम नंबर 2 के साथ जो है वो अटैच नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी शेप जो है दिस इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम 2। इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो जो हमारा ये सबस्ट्रेट नंबर 2 है, दिस वन, एंड सबस्ट्रेट नंबर 4, दिस, इनकी जो शेप है, दिस शेप इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द एंजाइम नंबर 2। और ये जो सबस्ट्रेट नंबर 2 और 4 है उनकी जो शेप है दैट इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू द एंजाइम नंबर 1। अब उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट 1 एंड 3 है, दिस कैन कंबाइन विद एंजाइम नंबर 1 एंड द सबस्ट्रेट 2 एंड 4 कैन कंबाइन विद एंजाइम नंबर 2, क्योंकि इनकी शेप्स जो हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सो एंजाइम्स हैव अ स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल शेप और उनकी एक्टिव साइट्स की एक ख़ास पैटर्न, एक ख़ास अरेंजमेंट होता है। और जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इस शेप के कॉम्प्लीमेंट्री शेप रखता होगा, सिर्फ वही सबस्ट्रेट जो है वो कंबाइन कर सकता है इस एंजाइम के साथ, और ये एंजाइम सिर्फ उसी ही सबस्ट्रेट के रिएक्शन को कैटालाइज कर सकता है। सो इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। नो कम टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ देखें ऊपर वाली जो स्लाइड है इसमें अगर हम देखें, दिस इज़ एंजाइम
एंड दिस इज़ द सबस्ट्रेट। अब देखें सबस्ट्रेट की जो शेप है दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब जब ये दीज विल कम क्लोजर टू ईच अदर तो ईजिली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, सबस्ट्रेट विल कंबाइन विद द एंजाइम, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट की में कन्वर्जन को कैटालाइज कर सकता है और ये आराम से रिएक्शन हो जाएगा और रिएक्शन होने के बाद सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये रिलीज़ हो जाएगा एंड दिस एंजाइम इज़ अगेन रीयूज़ हम कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ री अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक हो गया। बट अगर हम नीचे वाली पिक्चर में देखें, दिस इज़ एंजाइम, दिस इज़ आल्सो अ सब्सटेंस, अ मॉलिक्यूल, लेकिन इस सब्सटेंस की या इस सबस्ट्रेट की शेप इज़ नॉट कंपैटिबल विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। सो व्हेन दिस सबस्ट्रेट विल कम क्लोजर टू द एंजाइम, इनका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विल नॉट फॉर्म। ठीक है, और जब इनका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो दिस रिएक्शन विल नॉट कैटालाइज, नो प्रोडक्ट विल फॉर्म क्योंकि ये एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। सो दिस एंजाइम कैन कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ दिस पिंक सबस्ट्रेट, इसकी ये कर सकता है, लेकिन ये जो हमारा ऑरेंज सबस्ट्रेट है इसके ये रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर सकता। सो इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम का, एंजाइम स्पेसिफिसिटी। Now we'll come towards our next character and this one is the last character and this is the that some enzymes require coenzymes। अब बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि सेल्फ उनका जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ सफिशिएंट टू कैटालाइज अ केमिकल रिएक्शन, बट सम एंजाइम्स रिक्वायर एन अदर मॉलिक्यूल, एक उनके लिए हेल्पिंग हैंड होना चाहिए, यानी उनका एक कंपेनियन रिक्वायर्ड है जो उनको इस कैटालाइजेशन के रिएक्शन में, जो कैटालाइज करने वाला प्रोसेस है उसमें उनकी हेल्प करता है। और इन मॉलिक्यूल्स की हेल्प के बगैर ये एंजाइम्स जो हैं ये रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर सकते। उन हेल्पिंग मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कोएंजाइम्स। सो सम एंजाइम्स रिक्वायर कोएंजाइम्स, नॉट ऑल एंजाइम्स रिक्वायर कोएंजाइम्स, ओनली फ्यू एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं दैट रिक्वायर द कोएंजाइम्स। नाउ some enzymes require a coenzyme, another compound, to be bound to them before they can catalyze a reaction। ठीक है, कुछ enzymes जो हैं वो एक और compound and other molecule जो है another compound is required to them to catalyze the chemical reaction। जो coenzymes होते हैं they are non-protein organic compounds। ठीक है, एंजाइम की डेफिनेशन में हमने इस चीज़ को देखा था कि एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, एंजाइम का जो मॉलिक्यूल होता है वो प्रोटीन नेचर का होता है। अब जो उसके साथ हेल्पिंग मॉलिक्यूल आकर अटैच हो रहा है दैट इज़ अ नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कोई आयन हो सकता है, ये कोई वाइटामिन हो सकता है या कोई और मॉलिक्यूल हो सकता है विच इज़ ऑफ नॉन प्रोटीनियस नेचर। सो कोएंजाइम्स आर नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम इज़ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अच्छा जी, अब वो एंजाइम्स जिनको कोएंजाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है, अगर उस एंजाइम के पास कोएंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं कि दिस इज एपो एंजाइम, इसको हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट एंजाइम, यानी एंजाइम विदाउट इट्स कोएंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर दोज एंजाइम्स विच रिक्वायर कोएंजाइम्स। जिनको कोएंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है ये टर्म्स उनके लिए नहीं है। दीज टर्म्स आर फॉर द एंजाइम्स विच रिक्वायर द कोएंजाइम। एपो एंजाइम क्या हो गया? इनकम्प्लीट एंजाइम मीन्स वो एंजाइम जिनके पास कोएंजाइम प्रेजेंट नहीं है या उनके साथ कोएंजाइम अभी कंबाइन नहीं हुआ। सेकेंड टर्म इज होलो एंजाइम। होलो एंजाइम को हम कहेंगे कंप्लीट एंजाइम। ठीक है, इनकम्प्लीट को हम इनएक्टिव भी कह सकते हैं और कंप्लीट को हम एक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है,
अब अगर एंजाइम के पास उसका कंपेनियन, उसका कोलीग, उसका जो हेल्पिंग हैंड है, मींस कोएंजाइम जो है, अगर वो उसके साथ अटैच है तो ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं दिस इज़ होलो एंजाइम। एंड इफ़ द कोएंजाइम इज़ नॉट अटैच्ड विद द एंजाइम, तो ऐसा एंजाइम जो है वो क्या कहलाता है, दैट इज़ नोन एज द एपो एंजाइम। ये देखें एंजाइम का मॉलिक्यूल है, इस एंजाइम को हम कहते हैं कि दिस इज़ इनएक्टिव एंजाइम। ठीक है, ये इनएक्टिव एंजाइम है, ये ग्रीन कलर में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। अच्छा जी, अब एंजाइम इज़ इनएक्टिव विदाउट कोएंजाइम। अब अगर इस एंजाइम के साथ कोएंजाइम अटैच नहीं है तो दिस एंजाइम विल बी इनएक्टिव। ये सबस्ट्रेट जो है कंपाउंड कैन नॉट बाइंड टू एंजाइम, ये सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकेगा एंजाइम के साथ एंड देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है, बट इफ़ द कोएंजाइम इज़ अटैच्ड with its respective enzyme, so this enzyme will be activated, means enzyme is activated by addition of coenzyme। अब क्या है कि ये जो substrate का molecule है this will combine with the enzyme, enzyme substrate complex बनेगा and there will be a chemical reaction। ठीक है, सो कोएंजाइम जो हैं ये एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं और इन द एब्सेंस ऑफ कोएंजाइम्स जो एंजाइम्स होते हैं दे आर इनएक्टिव। Not all the enzymes, only those enzymes which require coenzymes। Function of coenzyme फिर क्या हो गया? A coenzyme prepares the active site for catalytic activity। यानी कि जब ये कोएंजाइम एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है तो ये जो हमारी एक्टिव साइट है एंजाइम की, जिसको कि हम कैटालिटिक साइट बी कहते हैं, दिस कैटालिटिक साइट इज़ एक्टिवेटेड। ठीक है, ये क्या हो जाती है, ये प्रिपेयर हो जाती है, दिस इज़ रेडी टू कंबाइन विद द सबस्ट्रेट। सो फर्स्ट कोएंजाइम विल कंबाइन विद द एक्टिव साइट, देन दिस सबस्ट्रेट विल अटैच विद द एंजाइम और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाएगा और इन द एंड देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो फंक्शन ऑफ कोएंजाइम क्या है? अ कोएंजाइम प्रिपेयर्स द एक्टिव साइट फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी। चलें जी, थैंक यू सो मच, दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। आई हैव गिवन यू एन असाइनमेंट दिस लेक्चर आल्सो, ओनली वन क्वेश्चन, आप उसको रीड करें और फिर मुझे उसका आंसर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दें। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह विल मीट टुमारो।